चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो सूर्य हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं और अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। साल में लगभग 12 बार वो अपनी राशियां बदल लेते हैं, लेकिन 2 बार जब वो राशियां बदलते हैं तो मौका बहुत खास हो जाता है। एक बार जनवरी में जब वो मकर राशि में जाते हैं, मकर संक्रांति, और एक बार जब वो जुलाई में कर्क राशि में जाते हैं, कर्क संक्रांति। ये दोनों मौके बड़े महत्वपूर्ण, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। और बात करेंगे कि अलग अलग राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है और अलग अलग राशि के लोगों को किस तरह के उपाय इस समय में करने चाहिए। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो कि आज हो रहा है, आज मकर संक्रांति है, इस मकर संक्रांति पर आपको बताएंगे कि आपकी राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इसके उपरांत द्वितीया तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। अब ये जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश हो रहा है आज, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तित करते हैं। हर महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन साल में 2 बार सूर्य का राशि परिवर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बार होता है मकर राशि में जो जनवरी के महीने में होता है, और एक बार होता है कर्क राशि में जो जुलाई के महीने में होता है। मकर राशि में प्रवेश से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। बहुत शुभ मानते हैं कि देश दुनिया में शुभता शुरू हो जाती है सूर्य के उत्तरायण होने के साथ। तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और ये समय देव तत्व के उदय का होता है। यानी यहां से, आज से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो देश दुनिया में शुभता का, पॉजिटिविटी का समय शुरू हो रहा है। इस बार सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके साथ शनि, बृहस्पति और बुध, इन 4 ग्रहों का आपस में संयोग बन जाएगा। सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध। और ये अद्भुत चतुर्ग्रही संयोग, ये 4 ग्रहों का अद्भुत संयोग अगले 1 महीने तक लोगों के जीवन पर असर डालेगा। वैसे तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर पहले से कोई ग्रह मौजूद हो, लेकिन चूंकि वहाँ पहले से बृहस्पति हैं, शनि हैं, बुध हैं, तो सूर्य के प्रवेश करने के साथ
कुल 4 ग्रह वहां हो गए, सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध। और इन चारों ग्रहों का आपसी कॉम्बिनेशन जो है ये असर डालेगा अगले 1 महीने तक, लगभग 15 फरवरी तक हम सबके जीवन पर। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों पर इस चतुर्ग्रही संयोग का, सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, व्यर्थ की चिंता मत करिएगा। इस समय करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है कोई इंटरनल आपकी नौकरी में कोई आंतरिक रूप से चेंजेस हो, कोई आंतरिक रूप से बदलाव हो। इस समय अगर आप सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, देखिए, आपको इस समय सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा, खास तौर से चोट चपेट न लगे, पैरों में, घुटनों में, हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति के मामले में भी सावधानी रखिएगा। प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है कि आपको बहुत फायदा ना हो, बहुत लाभ ना हो, लेकिन अगर काम निपट रहा होगा तो कृपा करके उसे निपटा लीजिएगा। अगले 1 महीने तक रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। इस समय करियर का काफी प्रेशर आ सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और काम तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने स्वभाव का, अपने सोच का, अपनी हरकतों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा, हो सकता है दिक्कत हो आपको, लेकिन मैं कहूँगा यही कि वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। क्या करेंगे? बृहस्पति के मंत्र का जप आपको करना है अगले 1 महीने तक। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, इस समय आपको कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं, कारोबार का ध्यान रखिए। जरा भी लापरवाही बिजनेस के मामले में मत करिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस समय उनको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव गर्भ का भाव है, यूट्रस का भाव है, और वहां पर चतुर्ग्रही संयोग गर्भवती महिलाओं की दिक्कत बढ़ा सकता है। थोड़ा ध्यान रखेंगी कर्क राशि की वो महिलाएं जो गर्भवती हैं। शिव जी को नियमित रूप से आपको इस समय जल अर्पित करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। सिंह राशि, आपके लिए देखिए ये समय अच्छा है और ऐसा लगता है कि रुके हुए जो तमाम आपके काम हैं, प्रॉपर्टी के हैं, संतान के हैं, करियर के हैं, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। आपके करियर में बदलाव भी होगा और करियर में आपके सुधार भी होने की संभावना इस समय बन रही है। इस समय अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, नियमित रूप से रोज शाम के समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा और इस समय संतान से संबंधित मामलों में आपको दिक्कत हो सकती है, संतान पक्ष को समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस समय छोटा सा काम करिएगा, रोज सुबह स्नान करके सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाते रहिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेहत के उतार चढ़ाव से बचिएगा। किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, किसी तरह के वाद विवाद ना हो, इनसे भी बचने का प्रयत्न करिए। इस समय रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि,
इस समय आपको यात्राओं में सावधानी रखनी चाहिए। इस समय आपके करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसका बहुत ध्यान रखें। करियर में कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में परेशान होना पड़े। शिव जी की नियमित अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इस समय शिव जी की उपासना करने से आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि, आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है और आपके परिवार में भी दिक्कतें आ सकती हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। आपके करियर में और आपके स्थान में दोनों में परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए, धनु राशि के लिए वैसे भी सूर्य बड़ा अहम होता है, इसलिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। मैरिटल लाइफ में ईमानदार रहें, पति पत्नी के साथ व्यवहार ठीक रखें और अपने कारोबार का ध्यान रखें। व्यापार में लापरवाही करेंगे तो परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से भी इस समय आपको बचना होगा। किसी भी तरह के निर्णय अगर आपको लेने हैं, करियर से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो इस समय के अपने निर्णयों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ राशि, आपको अपनी आंखों का बहुत ध्यान देना है और सरदर्द ना हो, सर में दर्द ना हो, चक्कर ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि द्वादश भाव एक्टिव हो जाएगा तो स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से आपका काफ़ी ज़्यादा झुकाव हो सकता है। स्पिरिचुअली काफ़ी ध्यान, पूजा, साधना, पढ़ाई लिखाई की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन ये सब करिएगा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ। नियमित रूप से शाम के समय शनि मंत्र का जप कीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मीन राशि, करियर में बड़े बदलाव के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, तो करियर में बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने संतान पक्ष का, संतान को या संतान की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखें और पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेंगे। पेट या लिवर से संबंधित दिक्कतें इस समय आपको हो सकती हैं। क्या करेंगे? सूर्य को नित्य प्रातः अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। अब आपको अलग से भी बताते हैं कि अगर आप सूर्य के इस राशि परिवर्तन के गलत प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। नित्य प्रातः 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह सूर्य मंत्र का, शाम को शनि मंत्र का। सप्ताह में एक दिन शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अगले 1 महीने तक, जब तक बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध का ये चतुर्ग्रही संयोग बना हुआ है, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रहने का प्रयास करें। कोशिश करें कि प्याज लहसुन भी ना खाया जाए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन हम सबके जीवन पर एक गहरा असर डालने वाला है और ज़्यादातर लोगों के जीवन में मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इसलिए इस समय जितना सूर्य और शनि की पूजा की जाए, जितना सात्विक रहा जाए, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करना चाहिए। 14 जनवरी को यानी आज के दिन मकर संक्रांति है। पवित्र नदियों में लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो आज किस चीज का दान करें जिससे ईश्वर की कृपा मिल सके, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसा होगा इस बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, रेशमा है हमारे साथ थाने से, उनसे बात करते हैं। रेशमा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी सर, मैंने आपको लास्ट वीक भी कॉल किया था अपने भाई के बारे में जानने के लिए। मुझे अपने बारे में भी जानना है, डेट ऑफ पर बर्थ आपसे खाली बोलिए। इतना ही पूछना। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1985। समय बताइए। रात के 10:10 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है रेशमा? थाने में। पूछिए क्या सवाल है। सर, मेरी शादी के बारे में पूछना था और करियर के बारे में। जैसे मैं मतलब कुछ सक्सेस ही नहीं हो रही हूँ किसी काम में। अभी क्या कर रही हैं आप? सर, ऐसी बिजनेस है खुद का ऑनलाइन। और काम आपका ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं सर। रेशमा, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है आपकी धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। देखो, एक तो शनि की ढैया चल रही है, दूसरे आपकी दशा भी बहुत अनुकूल नहीं है, जिस वजह से दिक्कतें ज़रूर आ रही होंगी व्यापार में। लेकिन थोड़ा सब्र करिए, कम से कम 1 महीने का। 15 फरवरी के बाद इस बात की संभावना बनती है कि आपका करियर, आपका काम काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और विवाह होने की संभावना इसी साल आपकी बनी हुई है। अभी आप कोशिश करिए, अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में आपकी शादी हो जाने की संभावना दिख रही है। एक मोती बनवा करके आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रभाव क्या है और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सर्दियों में गुड़ की चाय का सेवन करिए। इसके बनाने का तरीका अलग होता है। चाय बन जाने के बाद गुड़ बाद में मिलाया जाता है। गुड़ डाल करके चाय बनाएंगे तो चाय फट जाएगी, इसलिए सर्दियों में पहले चाय बना लीजिए, उसमें गुड़ मिलाकर गुड़ की चाय का सेवन करिए। इससे सर्दी जुकाम की समस्या में सुधार होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, कोल्ड कफ की समस्या से छुटकारा मिलेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में आपके परिवर्तन होगा। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। कोई नया कार्य इस समय शुरू हो सकता है। सोच समझकर निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, प्रतियोगिता और परीक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। विवाह तय हो सकता है। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता रहेगी। सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%।
कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम के प्रति लापरवाही ना करें, शिव जी को जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धर्म की तरफ आपका मन झुक सकता है, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, मित्र के धोखे से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, पुराने रिश्तों में आपके सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत आज के दिन करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, आंखों की समस्या से बचाव करें, केले का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में लाभ होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपका मरून और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अजय पाल जी हैं हमारे साथ, चांदनी चौक दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अजय पाल जी बताइए। जी, चांदनी चौक से नहीं, मैं शाहजहाँपुर, यूपी शाहजहाँपुर अच्छा, से बोल रहा हूँ। यूपी शाहजहाँपुर से बोल रहे हैं। और ऐसा है कि हम अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हमारे पास है जो रोज की आमदनी हो, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन किसी काम में सफलता नहीं मिलती। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? जी, जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ पता है पंडित जी। बताइए। 21 जून 1976। समय क्या है? समय दोपहर का 1 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये चांदा गांव है, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं हुआ है, गांव में ही रहते हैं। देखो, पहली बात यह है कि आपके लिए खेती किसानी का काम करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका मंगल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और चंद्रमा भी कुल मिला के ठीक ही है कुंडली में, तो खेती किसानी का काम तो आपके लिए ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कन्या लग्न है आपका और मीन राशि है आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि खेती किसानी के अलावा अगर आप खाने पीने की संबंधित चीज़ों का काम करें, पानी से संबंधित चीज़ों का काम करें, या दवाइयों का व्यापार करें, या दवाइयाँ बेचें, या ऐसी चीज़ें उगाएं जिनका संबंध दवाइयों से होता है, मेडिसिनल प्लांट अगर आप उगाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपका चंद्रमा वाले पार्ट को हम बेहतर करेंगे। नित्य प्रातः शिव जी को जल अर्पित करें और एक पन्ना, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। आपका बेहतर समय इसी साल के अगस्त महीने से शुरू होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर और धन की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी, विवाह और संतान के मामले भी आपके हल होंगे। निवेदन आपसे यही है कि जो आपके रुके हुए काम हैं वो इस साल निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। देखिए, मकर संक्रांति पर दान का और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन चावल, काली दाल,
कंबल और देसी घी का दान करना विशेष लाभकारी होता है। ये दान सुबह स्नान करने के बाद यानी सूर्यास्त के पहले आप कभी भी नहा करके पूजा कर लीजिए, उसके बाद ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करें, स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।